हसदेव अरण्य के जंगल को कटने से बचाने के लिए क्षेत्र के कई गांव के ग्रामीण लंबे समय से विरोध कर रहे हैं और ये विरोध की आग छत्तीसगढ़ के साथ साथ देश के कई कोने तक फैल चुकी है और सामाजिक संगठन के साथ साथ आम नागरिक भी हसदेव के जंगल को कटने का विरोध कर रहे हैं। विपक्षी दल भाजपा ने भी राज्य सरकार पर आरोप लगाया है, जिसके बाद आज सुबह के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ग्राम बासेन और घाट बर्रा के जंगल होते हुए हरिहरपुर पहुंच ग्रामीणों से मुलाकात की। जो गांव वाले यहां उपस्थित हैं ये सहमत नहीं है कि यहां जंगलों की कटाई बढ़ा के खदान के क्षेत्र को बढ़ाया जाए। कई परिवार हैं, इसका तो ऐसे सर्वेक्षण और करना पड़ेगा जिनके पास इनका कहना है कि हम 3-4 पीढ़ी से यहाँ रह रहे हैं, लेकिन वन अधिकार पत्र अभी तक इनका नहीं बनाया गया। दूसरा, कोयला खदान को आगे बढ़ाने की जो बात चल रही है, इस आंदोलन में राहुल गांधी जी ने इंग्लैंड से भी कैम्ब्रिज में जब वो वहाँ के विद्यार्थियों से आदान प्रदान विचारों का कर रहे थे, वहाँ भी उन्होंने जब इस बात को कहा कि मेरी पूरी सहानुभूति इन आंदोलनरत ग्रामवासियों के साथ है जहाँ पर पेड़ कटाई की बात आ रही है। उसके बाद मैंने मुख्यमंत्री जी से भी चर्चा की, अन्य जगह भी मैंने चर्चा की और सबसे पहले ये कहा कि अभी जो ग्राम सभा 4 तारीख को होने वाली थी, इसको स्थगित किया जाए। गांव वालों को एक राय बनाने देना चाहिए कि अगर उनसे पूछा जा रहा है ग्राम सभा क्यों की जा रही है, अगर उनके सहमति की आवश्यकता है तभी तो आप ग्राम सभा कर रहे हो, तो उनको बिना दबाव के ग्राम सभा करने दीजिए। ये जो शिकायत आती है कि दूसरे गाँव के लोग भी आ जाते हैं और ग्राम सभा में सम्मिलित होकर हाँ करते हैं। मैंने इस चीज़ को अभी बासेन में भी देखा, जहां हेलीकॉप्टर उतरा तो जो प्रभावित गांव हैं उसके अतिरिक्त भी बहुत लोग आए। खदान के शर्तों में एक प्रावधान ये भी है कि कोयला निकलने के बाद शेष जो क्षेत्र है उसमें ओवरबर्डन जो पृथक किया गया है उसको लाके भरा जाएगा और वो ज़मीन को रिक्लेम करके संभवतः उसमें फॉरेस्ट की ज़मीन होगी तो प्लांटेशन किया जाएगा। मुझे ये बताया गया था कि ऐसा काम किया गया है, लेकिन यहाँ आने पर अभी तक मेरे को कहीं ऐसा नहीं दिखा कि खदान जहां खोदा गया था उसको पाट के ट्रांसप्लांटेशन हुआ हो। खदान के शर्तों का ही अगर पालन नहीं हो रहा है तो कल कितने बातों का पालन होगा। इनका कहना है कि हमारी आजीविका वन से जुड़ी हुई है। हसदेव के जंगल को बचाने के लिए ग्रामीण पीछे हटने को तैयार नहीं है। ग्रामीणों का कहना है कि जान चली जाएगी लेकिन जंगल कटने नहीं देंगे। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के पहुंचने और ग्रामीणों के इस विषय को लेकर मुख्यमंत्री से चर्चा करने की बात कहने से ग्रामीणों में एक उम्मीद जगी है। हमारे हसदेव जंगल उजड़ जाने से कितना पीड़ा है ये हम समझते हैं। ये हमारे ऊपर है वो पीड़ा ना, तो हम समझते हैं। जो कहते हैं परसा वाले उखड़े हैं तो उसको बासेन में दिए हैं, बसावट आज जा करके देखें वहाँ पे कि कितना जने हैं वहाँ पे और कितना जने नहीं हैं। ये जंगल में हमको शुद्ध हवा मिल रहा है, शुद्ध पानी मिल रहा है, तो कैसे उजाड़ने दें हम अपने हसदेव जंगल को। और जो हम टीएस बाबा की बात कर रहे थे तो रायपुर में हमारे सामने ही वो एक लक्ष्मण रेखा पा रहे थे। इस लक्ष्मण रेखा से पार नहीं होनी चाहिए, तो आज कैसे उस लक्ष्मण रेखा से पार हो गए और रातों रात चोरी करके हमारे 300 पेड़ इधर क्या बोलते हैं साली जंगल और जरगा परगन से 300 पेड़ काटे हैं और इधर घाट बर्रा बासेन से 335 पेड़ काटे हैं। ऐसे कैसे पेड़ काट रहे हैं चोरी से, जबकि हम तो नहीं कटवाना चाहते हैं। हम यहाँ धरना पे बैठे हैं, हमारी पेड़ को नहीं काटने दे रहे हैं। हमारे जंगल में यहाँ आयुर्वेदिक मिल रहा है, जड़ी बूटी मिल रहा है, यहाँ तेंदू चार हर कुछ मिल रहा है, शुद्ध हवा मिल रहा है, शुद्ध पानी मिल रहा है, तो कैसे हम इतना आसानी से अपने हसदेव जंगल को उखाड़ने दें। हम अपने हसदेव जंगल को नहीं उजाड़ने देंगे, जो उजाड़ने आएगा तो उसे हम उखाड़ कर फेंक देंगे। ये अदानी अंबानी क्या होता है, ये अदानी अंबानी को तो हम उखाड़ कर फेंकेंगे और हमारे हसदेव जंगल को हम बचा कर रखेंगे। ये हमारा वादा है। हम सीने ठोक कर कहते हैं कि हम अपने हसदेव को बचाएंगे और बचा कर रहेंगे। जब तक हमारा हसदेव नहीं बचेगा तब तक हम धरना में रहेंगे और ये लड़ाई लड़ेंगे। ये हमारे सुनीता पोर्ते का वादा है कि हमारे हसदेव जंगल को नहीं उजाड़ने देंगे। उनका तो शुरू से कहना है और आज भी कहे हैं कि यदि आपका लड़ाई है गांव को बचाने के लिए तो ज़रूर बचेगा, उसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं होगा। और हम वही चाहते हैं कि भाई यहीं, लेकिन जो सरकार कह रही है उस पर 2 मत है कि भाई हम तो ग्राम सभा में कह दिए कि हम नहीं देना चाहते हैं, लेकिन आप तो फर्जी तरीक़ा से ग्राम सभा करवा लिए ना। उसका मतलब ये है कि भाई आप
जांच भी नहीं किए। हम तो बोले कि आप जांच करो, आप गलत तरीक़ा से भूमि अधिग्रहण कर रहे हैं, लेकिन उसका जांच नहीं हुआ अभी तक। रोक पाएंगे आप लोग? हम लोग तो रोक पाएंगे। नेताओं का उनका क्या मानसिकता हो वो समझेंगे, लेकिन हम ज़रूर रोकेंगे। 2 बार रात में पेड़ कटिंग हुआ, सुबह बंद हो गई, हम लोग जा कर के विरोध किए। उस दिन पूरे सरगुजा संभाग का 450 पुलिस बल पेड़ काटने के लिए लगाई गई थी। हम जा कर के रोके और पेड़ कटिंग को हम बंद करा दिए। सिर्फ 232 पेड़ों को काट दिए। तो सरकार कुछ भी करे हम तो रोकेंगे, क्योंकि हमारी जो आंदोलन है वो नैतिक है और पूरे हसदेव की इलाका को बचाने की है, पूरे पर्यावरण को बचाने की है, देश हित के लिए आंदोलन है। तो क्यों हम नहीं करेंगे, ज़रूर करेंगे। जनता के पास एक ही विकल्प है, लड़ना, क्योंकि यहाँ की ग्राम सभाओं ने कभी कोई अनुमति नहीं दी है और वो डटे हुए हैं। आगे भी ये संघर्ष जारी रहेगा। सवाल इस बात का है कि ये जो लड़ाई आज हसदेव की लड़ाई, वो सिर्फ हसदेव की नहीं है बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ की बन चुकी है। और कल विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हजारों की संख्या में लोगों की उपस्थिति ये बताता है। तो निश्चित तौर पर आज हसदेव नहीं, पूरा छत्तीसगढ़ लड़ रहा है। और जब एक प्रदेश संघर्ष में उतर जाता है तो मान के चलिए कि हम जीतेंगे। उन्होंने इस बात को कहा है जो बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा है कि व्यक्तिगत रूप से मेरा मानना ये है कि जलवायु परिवर्तन के संकट में ऐसे सघन वन इलाकों में खनन नहीं होना चाहिए। विकल्प हैं आपके पास दूसरी जगह से कोयला निकालना। ये मुझे लगता है उनकी बहुत महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात जो उन्होंने कहा कि ग्राम सभा फर्जी हुई है और जो जांच निष्पक्ष नहीं हुई है, जो लोगों की बातचीत के आधार पे निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके पहले भी उन्होंने जो एक बयान दिया था कि लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए, कि नोगो के अलावा कोई खनन नहीं होना चाहिए, तो परसा तो होना ही नहीं चाहिए। बात को उन्होंने पहले भी रायपुर में इस बात को कहा है। हम उम्मीद करते हैं कि शासन के स्तर पर मुख्यमंत्री से वो बात करें। और देखिए, इस मामले में तो राहुल गांधी ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि आंदोलन भी जायज है और अनुमति गैर कानूनी है। हमें लगता है कि राहुल गांधी के बयान के बाद तो इस सरकार को तत्काल खदान को निरस्त करने की कार्रवाई करनी चाहिए। क्यों नहीं कर रहे हैं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है जो इस प्रदेश के मुखिया से पूछा जाना चाहिए। बहरहाल सिंहदेव ग्रामीणों के बीच गोली खाने तक की बात कह डाली है। और वहीं दूसरा, मुख्यमंत्री के बयान से यहां साफ है कि कौल खनन होके रहेगा। ऐसे में क्या स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ग्रामीणों के जंगल जमीन बचा पाएंगे या ये जंगल राजनीतिक द्वंद्व का शिकार हो जाएगा?